प्यारे बच्चों, वीडियो के इस भाग में स्वागत है आपका। आज हम गणित में कॉन्टिन्यूटी अर्थात सांद्रता से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले हमने सांद्रता से संबंधित तथ्यों को जान लिया था और अब हम सांद्रता से संबंधित जो तथ्य थे उसके बारे में हमने बताया था आपको कि अगर कोई दिया हुआ फलन है, अगर हम उसका ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ का क्रम कहीं भंग नहीं होना चाहिए। और मैथमेटिकली अगर हम निकालना चाहते हैं कि यदि y बराबर एफ एक्स, यदि y बराबर एफ एक्स कोई फलन है तो x बराबर a पर, इसमें बताया था हमने कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट, बराबर होना चाहिए फलन के वैल्यू के। अर्थात इन तीनों कंडीशन में चाहे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, चाहे राइट हैंड लिमिट निकालें और चाहे फलन की वैल्यू के लिए निकालें, तो इनमें हमें सबसे पहले फलन को परिभाषित करना होता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, लाइक लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट x टेंड टू एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a, ऊपर यहाँ प्लस लगाते हैं एफ एक्स और यहाँ पर f है, इस प्रकार से। लेकिन जब अगर हम लिमिट को s टेंड टू 0 रखते हैं, अगर लिमिट को जब s टेंड टू हम 0 रखते हैं तो इस जगह पर हम लिख देते हैं LHL, यानी बाईं पक्ष की सीमा को ऐसे लिखते हैं f a माइनस 0 और इसको लिखते हैं f a प्लस 0 और इसे f है। तो इन कंडीशन में अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो दिया गया फलन x बराबर a पर सतत होता है और अन्यथा असतत होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ वीडियो हैं जिसे हम पहले डाल चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। उन्हें आप देखेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम सवालों की बात करेंगे, तो सवालों को हल करते समय कुछ और नोटेड पॉइंट हैं, उनको भी देख लेते हैं ताकि सवाल हमारे सरल हो जाएं। अगर ये पॉइंट याद रहते हैं तो पहला नोट है, इसमें सबसे पहला नोट है कि यदि f एवं g दो फलन हैं, दो फलन सतत हैं, तो पहला नोट पॉइंट इसमें है कि इनका योग और अंतर भी सतत होगा। f प्लस जी कामा f माइनस जी, ये भी क्या होंगे? सतत होंगे। दूसरी बात इसमें है कि यदि इसमें किसी संख्या से गुणा कर दें, kf या kg, ये भी आपस में क्या होंगे? सतत होंगे। तीसरी बात है कि अगर कोई कांस्टेंट फलन है, कांस्टेंट यानी अचर फलन है, तो ये भी सतत होता है। ये भी क्या होता है? सतत होता है। फलन का जोड़ घटाव किसी निश्चित संख्या से गुणा कर दें तो भी सतत होता है, अगर निश्चित संख्या से भाग कर दें तब भी ये सतत होगा। चौथी बात ये है कि इनका भाग ये भी क्या होते हैं? सतत होते हैं। पांचवी कंडीशन है 1/f है या 1/g है, तो ये भी सतत होंगे, किंतु f नॉट इक्वल टू 0 और g नॉट इक्वल टू 0। तो इन कंडीशन में ये सतत होते हैं। जैसे हम जानते हैं मापांक के बारे में, मॉडुलस फंक्शन होता है, इसको कहते हैं ऐसे मॉडुलस फंक्शन, मापांक के नाम से जानते हैं हम इसे, मॉडुलस फंक्शन नाम देते हैं इसका। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन होता है मॉड एक्स, मॉड एक्स होता है, ये भी क्या होता है? सतत होता है।
मॉड x की वैल्यू, यदि मॉड x पहले पढ़ चुके हैं, अगर x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर इक्वल है 0 से तो प्लस रहेगा, और लेस है अगर 0 से तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ये सतत होता है, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये प्लस x होगा जब x जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 है, और माइनस x होगा जब x लेस 0 है। तो इस प्रकार से कुछ रिजल्ट हैं, इनके आधार पर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूटी में अगर पॉइंट दिया है तब तो आसान है, और पॉइंट नहीं दिया है तो हमें हर एक रियल नंबर के लिए इनको चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये कुछ रिजल्ट हैं इनको सीख लेते हैं। जैसे कोई y बराबर fx फलन दिया है तो उसकी बाएं पक्ष की सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट बराबर होने चाहिए फलन के मान के। ये लिखने के इसके तरीके हैं, अगर हम लिमिट को h टेंड टू 0 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिख देते हैं f माइनस 0, और राइट हैंड लिमिट को लिखते हैं हम f a प्लस 0 बराबर f। अगर f और g दो फलन हैं और वे सतत हैं, प्रत्येक जगह मान लीजिए प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सत्य हैं, तो उनका योग और अंतर क्या होगा, सतत होगा, उनका गुणा भी सतत होगा, उनका भाग भी क्या होगा, सतत होगा। ये मॉडुलस फलन है, ये भी क्या होगा, सतत होगा। हम चाहेंगे तो प्रूफ इनका दे लेंगे क्रमशः, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे साइन फलन भी सतत होते हैं, कोसाइन फलन भी सतत होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होती है उनकी, कहाँ सतत होते हैं। तो ये एफ जी भी क्या होंगे, सतत होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा ये कुछ अलजेब्रा है कंटिन्यूटी से रिलेटेड। अब हम किताब के कुछ सवालों की बात करेंगे। इसके पहले हमने दो क्वेश्चन आपके सामने रखे थे, जिसे आपने अगर हल किया होगा, कोई भी अगर आपको ट्रबल फील होती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से या कहीं और जो भी आप जिसके माध्यम से सूचित करना चाहें हमें सूचित करें। इसलिए कमेंट बॉक्स में आज हमने व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को बता दिया था कि यदि कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का फंसता है, यानी डाउट होता है उसके बारे में, तो हमें बताएं। आज हम अपने तरफ से आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब सारे क्वेश्चन सेम हैं, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नोट इसमें क्या लगेगा कि बहुपद, जो बहुपद होते हैं वह भी सतत होते हैं। ये नोट छूट गया है, इसको भी याद रखें आप। जो बहुपद होते हैं, बहुपद प्रत्येक अंतराल में सतत होते हैं। इस रिजल्ट की हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जैसे a0 प्लस 7x प्लस डॉट डॉट a n इंटू एक्स पर पावर n। ये बहुपद है, ये सतत होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ये एनसीईआरटी पेज नंबर 159, एनसीईआरटी पेज नंबर 159, एक्सरसाइज नंबर 5.1, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से दिया गया है हमें। fx बराबर या ऐसे है 2x प्लस 3 यदि x लेस इक्वल 2 और 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर 2। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बनेगा, देखते हैं हम। कुछ अलग तरीके का है, इसमें कंडीशनल है। आइए बात करते हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट का निर्धारण करेंगे कि ये सतत कहाँ है। यदि कोई पॉइंट दे दिया है तब तो भी कोई बात नहीं, हम सब चेक कर लेंगे। अब इसमें किसी स्पेशल पॉइंट का उल्लेख नहीं किया है, तो इसका मतलब ये हो गया आपको हर एक रियल नंबर के लिए इसे कंटिन्यूअस दिखाना पड़ेगा। तो कुछ रिजल्ट हैं हमारे, उनके आधार पर देखेंगे, और नहीं तो हमें RHL और LHL निकालना पड़ेगा। इसमें देखिएगा, जब x जो है, दो बातें हैं, जब x जो है छोटा है या बराबर है 2 से, तो पहली कंडीशन लेते हैं सॉल्यूशन में, जब x जो है हमारा छोटा है 2 से, तो ऐसी स्थिति में हमारा fx कितना बनेगा, 2x + 3। fx हमारा बनेगा 2x + 3। अब देखें तो ये बहुपद मिल गया, और बहुपद के बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि सतत होता है, और अगर नहीं आप चाहते हैं तो आप कोई रियल नंबर लेकर के इसे जांच कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, fx = 2x + 3 बहुपद है, चूंकि 2x + 3 बहुपद है अतः सतत है। हमने ऊपर के रिजल्ट का उपयोग कर लिया। अब दूसरे ग्रेटर के लिए देख लेते हैं दूसरी कंडीशन, x > 2 पर हमारा जो fx निकलेगा वो निकलेगा 2x - 3, और ये भी हमारा बहुपद है, जो बहुपद है अतः सतत है। क्योंकि हमने थ्योरम लिख चुके हैं, तो इस फलन की कॉन्टिन्यूटी जांच करने के लिए हमें केवल x = 2 पर ही चेक करना है। अतः यहां x = 2 पर जांच करना आवश्यक है। तो सभी जगह तो जांच कर सकते हैं, लेकिन x = 2 पर इसे हमें स्पेशल रूप से क्या करना है, चेक करना पड़ेगा। और बाकी तो शो हो गए कि ग्रेटर है तब भी देखिए बहुपद मिल गया, लेस है तब भी बहुपद मिल गया, तो इन दोनों कंडीशन में ये सतत है। अब हम देखते हैं x = 2 पर, x = 2 पर जब हम जांच करेंगे, अब x = 2 पर, तो सबसे पहले हम fx लेंगे। स्पष्ट है ये फलन डिफाइंड होगा fx = 2x + 3, क्योंकि यहाँ पर x छोटा भी है और बराबर है, इसलिए fx बराबर हमारा हो जाएगा 2x + 3। अब हमें फलन की वैल्यू चाहिए 2 पर, तो यहाँ पर f2 निकाल लेंगे हम। f2 बराबर हो जाएगा 2 × 2 + 3, 2 × 2 4, 2 × 2 = 4 + 3, ये हमारा सही बना गया। अब हम LHL की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में बताया गया है कि जिस भी पॉइंट पर आप जांच कर रहे हैं, 2 पर जांच कर रहे हैं, तो 2 से थोड़ा कम लेना है, और अगर RHL लेंगे तो जिस भी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा फलन डिफाइंड होना चाहिए। तो LHL में हमें वैल्यू जो फलन की चाहिए वो 2 से थोड़ा कम चाहिए, तो यही हमारी वैल्यू यहाँ पर डिफाइंड हो जाएगी fx = LHL में। यहाँ हम लिखे देते हैं ताकि आपको याद रहे, fx का मान 2 से कम होना चाहिए। इसका मतलब हो गया हमारा अब fx बराबर, अतः जो हमारा fx हो गया वो 2x + 3 निकला। अब 2x + 3 इसकी हम लिमिट निकाल लेंगे, कि बराबर लिमिट x → 2 - fx बराबर लिमिट x → 2 माइनस, और fx की जगह रखेंगे 2x + 3। अब अगले स्टेप में जब हम लिमिट h → 0 करेंगे, लिमिट h → 0, तो जहां x है वहां पर हो जाएगा 2 - h और +3।
इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, मान के बताया गया था कि लेट यहाँ पर x बराबर मान लेंगे हमारा 2 माइनस एच, और जब x बराबर 2 होगा तो यहाँ 0 बराबर हो जाएगा, तो 2 बराबर हो जाएगा 2 माइनस एच, या यहाँ से 0 बराबर हो जाएगा माइनस एच, या h हमारा 0 आ जाएगा। तो इसको आप कंडीशनल में ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले स्टेप में जब आप लिमिट हटाएंगे तो h की जगह 0 रख देंगे, तो ये लिमिट हट गई और ये 2 और यहाँ हो गया 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 दूनी 4 और 3 7 ये भी आ गया। इसी तरीके से हम RHL की बात करेंगे। RHL में हमारा फलन जो होगा fx, अब हमें 2 से थोड़ा ज्यादा देखना पड़ेगा। फलन की वैल्यू जो होगी 2 से क्या, जैसे इसमें हमने 2 से क्या लिया था, कम लिया था, तो फलन की वैल्यू जो होगी वो 2 से थोड़ा क्या होगी, ज्यादा। और ये 2 से ज्यादा के लिए फलन क्या डिफाइंड है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 यहाँ लिख लीजिएगा। fx जो होगा वो ग्रेटर होगा 2 से, तो इसमें भी निकालते हैं हम लिमिट x टाइम टू 2 प्लस लगाते हैं इसमें fx बराबर लिमिट x टाइम टू 2 प्लस, और यहाँ पर 2x माइनस 3। अगले स्टेप में जब हम लिमिट x टाइम टू 0 करेंगे, लिमिट h टाइम टू 0, तो x की जगह अब हम 2 प्लस h रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, फिर h को 0 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, यानी 4 माइनस 3 बराबर ये 1 आ गया। अब मिला क्या, चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, यहाँ पर 7 आया था और यहाँ पर क्या आया था, 1 आया। चूंकि LHL और RHL के इक्वल नहीं है जबकि FA के बराबर है, तो कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर इसकी जो बाएं पक्ष की तो सांद्रता है लेकिन दाहिने पक्ष की सांद्रता नहीं है। अतः चूंकि ये बराबर नहीं है तो कुल मिला के अतः ये x बराबर 2 पर सतत नहीं है। अतः x बराबर 2 पर सतत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये फलन है, तो सभी जगह तो ये सतत निकल रहा है, लेकिन केवल x बराबर 2 पर ये सतत नहीं है। अब इस तरीके से हम फिर से देख लेते हैं, जैसे हमने ये फलन लिया, दिया गया है fx बराबर 2x प्लस 3 यदि x लेस इक्वल 0 है 2 है, और 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर 2 है। तो यहाँ पर हमें हर एक जगह चेक करना पड़ेगा, x ग्रेटर के लिए भी चेक करना पड़ेगा, x लेस 2 है उसके लिए, x बराबर 2 है उसके लिए, x ग्रेटर है उसके लिए, तीन जगह चेक करना पड़ेगा। और तीनों के लिए अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जब 2 से कम है तो हमारा fx आ जाता है 2x प्लस 3, और जो कि बहुपद है अतः ये तो सतत है अपने अंतराल में, क्योंकि बहुपद प्रत्येक अंतराल में सतत होता है। ऐसे दूसरी बात, जब हम x को बढ़ा लेते हैं 2 से, x को बढ़ा लेते हैं 2 से, तब हमारा fx आ जाता है 2x माइनस 3 आ जाता है, जो ये भी बहुपद है अतः ये भी क्या है, सतत है। अतः यहाँ हमें x बराबर 2 पर ही जांच करना है, उस पर चेक करते हैं। तो x बराबर 2 पर हम सबसे पहले fx को डिफाइंड कर लेते हैं, तो fx हमारा x बराबर 2 पर यही डिफाइंड होगा 2x प्लस 3, तो f2 निकालेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4, 4 और प्लस 3 7 हो गया। LHL में जब हम फलन डिफाइंड करेंगे, चूंकि 2 पर चेक कर रहे हैं अतः 2 से थोड़ा कम देखेंगे, तो 2 से कम हमारा होना चाहिए fx का मान, तो अतः fx बराबर हमारा हो गया 2x प्लस 3, यही डिफाइंड हो गया क्योंकि x यहाँ पर छोटा है 2 से। तो अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टाइम टू 2 ऊपर माइनस लगा के fx बराबर लिमिट x टाइम टू 2 ऊपर माइनस 2x धन 3। अब अगर इसमें हम मान लें लेट x बराबर 2 माइनस h, तो जब x बराबर 2 तो 2 इंटू बराबर 2 माइनस h, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 बराबर माइनस 7 h टाइम टू 0। तो कहने का मतलब यहाँ लिमिट हमारी जो थी 2, अब यहाँ h टाइम टू 0 आ गई, 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3, और यहाँ से जब हम लिमिट हटाएंगे तो h की जगह 0 रख देंगे, तो 2 इंटू 2 और यहाँ 2 माइनस h था जो 0 प्लस 3, 2 2 जा 4, 4 और 3 7 आ गया। RHL की बात करेंगे तो fx की वैल्यू हम डिफाइंड करेंगे 2 से थोड़ा अधिक होना चाहिए, तो
तो 2 से ज्यादा ये हमारा है 2x माइनस 3, तो fx हमारा हो गया 2x माइनस 3। यहाँ पर हमने लिख दिया है ताकि फलन डिफाइन करने में आपको ट्रबल फील ना हो, क्योंकि आगे के क्वेश्चन इन्हीं से हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये लिमिट x टाइम टू 2, ऊपर प्लस है यहाँ पर fx, ऐसे इसमें लिमिट x टाइम टू 2, ऊपर प्लस लगाया हमने, और तो 2x माइनस 3। अब यहाँ पर लिमिट x टाइम टू 0 कर दिया, सिमिलर उसी सेम से, तो 2 इंटू 2 प्लस x माइनस 3, और यहाँ पर 2 लिमिट हटा दिया हमने, x की जगह 0 रख दिया, तो 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, यहाँ 2 2 जा 4 माइनस 3, ये बराबर। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, अतः x बराबर 2 पर ये सतत नहीं है। अब हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये दिया गया है fx इक्वल टू मॉड x प्लस 3 यदि x लेस इक्वल माइनस 3, और ये माइनस 2x है यदि माइनस 3 ग्रेटर है x से लेकिन लेस है 3 से, और इसमें है 6x प्लस 2 यदि x ग्रेटर इक्वल 3। अब हम इसका सलूशन देखते हैं। इस फलन में देखते हैं, हमें कई तरीके से दे दिए गए हैं, थोड़ा सा कोई बहुत वैसे नहीं है, आप सिमिलर वे में सोचे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू जो है -3 के बराबर है या छोटी है, इसमें देखो -3 से बड़ा है x और 3 से छोटा है, यहाँ पर 3 से बड़ा है और यह बराबर है। तो इसमें कई चीजें आ रही हैं, उनको क्रमशः हम सबसे पहला पॉइंट देखें। नंबर 1, जब जो x है हमारा वो -3 से छोटा है, तो हमारा जो fx निकलेगा वो हमारा निकलेगा mod x प्लस 3। अब देखें इसके पहले हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात की, ये मॉडुलस है फंक्शन और ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो चूंकि मापांक फलन मापांक यों अचर फलन सतत होते हैं, अतः ये सतत हो गया हमारा fx बराबर mod x प्लस 3 सतत है। और वैसे करेंगे तो बहुत लंबा खींचेगा क्वेश्चन, हम अब बात पहले इनको चेक कर लेते हैं, इसीलिए रिजल्ट पहले आपके सामने रख दिए थे कुछ, उनको ध्यान रखिएगा। जैसे दो फलन का योग है सतत होगा, गुणा है तो सतत होगा, भाग है तो सतत होगा, अचर फलन है तो भी सतत होगा, मॉडुलस फलन है तो भी सतत होगा, कोई एक्सपोनेंशियल है वो भी सतत होगा, लॉगरिथम है वो भी सतत होगा। इन सब रिजल्ट को क्रमशः देख भी लेंगे हम, कुछ चाहे तो बड़े सिंपल वे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उनका यहाँ उल्लेख किया जाए तो क्वेश्चन बहुत लंबा खींचेगा। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट इसमें बात करते हैं कि जब हमारा x जो है वो यहाँ पर हमने छोटा ले लिया, -3 से बड़ा हो जाए तब, तो यहाँ पर देखें fx हमारा क्या बनेगा, जब -3 से बड़ा है तो ये बनेगा -2x, और ये बहुपद है हमारा, इसका मतलब ये सतत होगा। ये दूसरे कंडीशन में हो गया। तीसरी कंडीशन देखते हैं हम, जब x हमारा छोटा है 3 से, तो fx क्या बनेगा, छोटा है 3 से तो यही बनेगा हमारा fx बराबर -2x, और ये सेम बात है। चौथी बात यहां पर देखेंगे जब हम, कि जब x
बड़ा हो 3 से, तो ऐसी स्थिति में fx देखिए क्या बनेगा आपका, बड़ा है 3 तो 6x धन 2 बनेगा, ये 6x धन 2 और ये भी बहुपद है इसलिए ये सतत है। तो यहाँ पर केवल हम दो जगह कॉन्टिन्यूटी चेक कर लें, x बराबर 3 पर और x बराबर -3 पर, तो ये पर्याप्त होगा। अतः यहाँ x बराबर 3 और x बराबर -3 पर जांच करना आवश्यक है। तो अब इन दो जगह पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो एक के लिए हम मान लीजिए चेक कर लेते हैं, आप सिमिलर वे में कर सकते हैं। सपोज कीजिए हम x बराबर 3 पर, तो पहले हम fx से डिफाइन करेंगे। fx बराबर हमारा x बराबर जस्ट 3 पर ये आ रहा है 6x धन 2, 6x धन 2। तो यहां से हम f2 निकाल लेंगे, f3 निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 3 + 2, 6 × 3 = 18 और 2 20 आ गया। अब LHL के लिए देखते हैं, LHL में जो वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें 3 से थोड़ा कम लेना है, तो 3 से कम देखते हैं, ये वाला दिख रहा है x की जो वैल्यू है 3 से हमें क्या करनी है, कम लेनी है। तो ये fx बराबर कितना बनेगा हमारा में, fx बराबर बनेगा -2x, क्योंकि 3 से कम देखना है, 3 से कम यही है x में, तो यहाँ पर इसकी आप लिमिट निकाल दें, लिमिट x → 3 - fx बराबर लिमिट x → 3 - fx की जगह आपका है -2x, ब्रैकेट में कर देते हैं इसमें। अगले स्टेप में जब लिमिट x → 0 करेंगे तो x की जगह पर हम -2 और x की जगह रखेंगे 3 - h। फिर अगले स्टेप में आप लिमिट को 0 कर दीजिए, h को 0 कर देंगे, तो यह आ जाएगा 2/3 6। कितना आएगा ये, 2/3 6 आ जाएगा, माइनस बाहर है, हाँ 2/3 6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। और अब RHL की बात करते हैं। RHL में जो हमारा fx होगा वो 3 से बड़ा होगा, तो 3 से बड़ा ये 6x धन 2 होगा, यही है हमारा फलन में 6x धन 2, 3 से बड़ा है। लिमिट इसकी निकाल लीजिए, लिमिट x → 3 प्लस fx बराबर लिमिट x → 3 प्लस यहाँ 6x धन 2। अगले स्टेप में लिमिट x → 0 करते हैं आप, लिमिट x → 0, तो यहाँ पर हमें 6 × x की जगह पर हम रखेंगे 3 + h, 3 + h और +2। तो यहाँ पर अब यह 0 करेंगे तो ये 6 × 3 + 0 हो जाएगा और प्लस, तो 6 × 3 = 18 और 2 20 बराबर ये 20 आ गया। अब यहाँ पर भी हमारा LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि LHL ≠ RHL, अतः x बराबर 3 पर असतत है। अब हम इस पे -3 पर जांच कर सकते हैं, तो आप -3 पर जांच कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम -3 पर जांच कर देते हैं, आप इसको वीडियो पोस्ट करके चाहे लिख भी सकते हैं। तो x बराबर -3 के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं। x बराबर -3 पर बात करते हैं। अब x बराबर -3 पर, तो x बराबर -3 पर सबसे पहले हम fx से डिफाइन करेंगे। तो x बराबर -3 पर ये mod x + 3, mod x + 3, और यहाँ पर आप mod x की जगह पर रख दें -3 mod +3। तो मॉडुलस में कोई भी संख्या होती है तो हमेशा धनात्मक होती है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 3 और बराबर ये 6 आ गया। अब हम इसमें देखेंगे LHL में,
तो LHL में पहले हम fx देखेंगे, fx की वैल्यू -3 से कम होनी चाहिए और -3 से कम ये वैल्यू यही दी गई है, तो इसमें भी यही नॉट x धन 3, तो अब इसमें लिमिट निकाल लेंगे हम। इसका मतलब हो गया लिमिट x टेंड टू 3 -3 है सॉरी -3 ऊपर माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड टू -3 और fx की जगह पर हमारा है नॉट x प्लस 3, ये बराबर हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड टू 0 कर दीजिए, लिमिट h टेंड टू 0, जहाँ x है वहां पर हम -3 -h रखेंगे और ये +3 हो जाएगा। अगले स्टेप में लिमिट आप 0 कर दीजिए तो ये मॉड में ही रहेगा -3 -0 और +3, फिर मॉडुलस में कोई भी संख्या है तो पॉजिटिव होगी, धन 3 ये हमारा 6 आ गया। RHL चेक कर लेते हैं। RHL में जो हमारा fx होगा वो -3 से थोड़ा अधिक होगा, तो -3 से थोड़ा अधिक में ये 2x है, -x में थोड़ा क्या है fx हमारा क्या है -2x। अब लिमिट चेक कर लेते हैं, इसका मतलब लिमिट x टेंड टू -3 ऊपर प्लस fx बराबर लिमिट x टेंड टू -3 ऊपर प्लस fx की जगह पर है हमारा -2x। ये अगले स्टेप में लिमिट h टेंड टू 0 कर देते हैं हम, लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा -2 और x की जगह पर -3 प्लस h हो जाएगा। अगले स्टेप में जब हम 0 करेंगे h को तो ये जाएगा -2 और यहाँ -3 प्लस 0 बराबर ये आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से फलन की वैल्यू LHL और RHL सब बराबर हो गए। चूंकि यहाँ पर LHL बराबर आ गया RHL बराबर आ गया f -3 के, तो इसका मतलब अतः ये फलन x बराबर -3 पर सतत है। इस क्वेश्चन का जो फाइनल रिजल्ट निकला कि x बराबर 3 को छोड़ करके बाकी जगह ये क्या है सतत है, अर्थात ये फलन केवल x बराबर -3 पर असतत है और बाकी जगह सतत है। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, समझाने का हमने प्रयास किया है। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, फिर देखिएगा, जहां भी डाउट हो आप लोगों से अनुरोध है कम से कम एक बार जरूर बताएं, क्योंकि लॉकडाउन में हमारा आपकी मुलाकात नहीं हो पाती है, आमना सामना नहीं हो पाता है, तो एक यही माध्यम है कमेंट का, जिससे आप हमें कोई चीज़ बता सकें और हम उस डाउट को दूर कर सकें। आगे के वीडियो में हम चर्चा आगे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तभी।